हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+1 बिजनेस स्टडी का थर्ड लेसन करने जा रहे हैं। बिजनेस रिस्क, इट्स नेचर एंड कॉजेज़। व्यवसायिक जोखिम, उसकी प्रकृति और कारण। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर इस टॉपिक को आप प्लीज़ इंग्लिश में भी बनाएं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन, डिफाइन बिजनेस रिस्क एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्यवसायिक जोखिम का वर्णन करें और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। बिजनेस रिस्क, इट रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज। इसका अभिप्राय अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ तथा हानि की संभावना से है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में व्यवसायिक जोखिम में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम। रिस्क इज द आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटीज। जोखिम अनिश्चितताओं का परिणाम होता है। अनसर्टेनिटी कैन बी आइदर बाय ह्यूमन, बिजनेस और नेचुरल। अनिश्चितता मानवीय भी हो सकती है, व्यावसायिक भी हो सकती है और प्राकृतिक भी हो सकती है। अबाउट ऑल दिस थ्री द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स कैन बी एक्साइटेड। इन तीनों में निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। फर्स्ट, ह्यूमन अनसर्टेनिटी, मानवीय अनिश्चितता। अब मानव के कारण कैसे अनिश्चितता पैदा हो सकती है, जैसे स्ट्राइक कर दें वो जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, थेफ्ट, चोरी कर लें, एक्सेट्रा इत्यादि। सेकेंड, बिजनेस अनसर्टेनिटी, व्यवसायिक अनिश्चितता। रोंग असेसमेंट ऑफ डिमांड, मांग का गलत अनुमान लग जाए, चेंज इन प्राइस, कीमतों में परिवर्तन आ जाए, एक्सेट्रा इत्यादि। थर्ड, नेचुरल अनसर्टेनिटी, प्राकृतिक अनिश्चितता। प्राकृतिक अनिश्चितता कैसे हो सकती है, जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, ड्रॉट, सूखा पड़ गया, स्नोफॉल, हिमपात होगी, एपिडेमिक, महामारी होगी, एक्सेट्रा इत्यादि। सेकंड, रिस्क इज अनअवॉइडेबल, जोखिम से बचा नहीं जा सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ द इंट्रिग्यूइंग वेब ऑफ बिजनेस रिस्क। एक व्यवसायी जोखिमों के जाल से निकल नहीं सकता। द ओनली रीजन ऑफ इट इज दैट बिजनेस इज कैरिड ऑन द फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। इसका कारण क्या है कि बिजनेस जो है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है, भविष्य के लिए किया जाता है, और फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन, अनिश्चित है। यस, हाँ, द रिस्क कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज। हाँ, जोखिम को कम जरूर किया जा सकता है। थर्ड, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार। द डिग्री ऑफ रिस्क इज लेस इन ए स्मॉल साइज बिजनेस एज कंपेयर्ड टू द डिग्री ऑफ रिस्क इन ए बिग बिजनेस। जोखिम की मात्रा छोटे आकार के बिजनेस में कम और बड़े आकार के बिजनेस में अधिक होती है। फोर्थ, प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। जोखिम का प्रतिफल लाभ है। अगर आप रिस्क उठाओगे तो लाभ कमाओगे। वट एवर ए बिजनेसमैन गेट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क इज प्रॉफिट। व्यवसायिक को जोखिम उठाने के बदले में जो मिलता है वह लाभ कहलाता है। द ग्रेटर द रिस्क, जितना बड़ा जोखिम होगा, द मोर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, उतने ही लाभ होने की संभावना भी बनी रहती है। फिफ्थ, रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की प्रकृति पर जोखिम की मात्रा निर्भर करती है। द अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। जोखिम की मात्रा बिजनेस के नेचर पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। इन द बिजनेस ऑफ डेली यूटिलिटी थिंग लाइक साल्ट, पल्सेस, एक्सेट्रा, द अमाउंट ऑफ रिस्क इज लेस। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो डेली यूटिलाइज हो रहा है, डेली उपयोग हो रहा है, जैसे दालें, नमक इत्यादि, तो इस तरह के बिजनेस में रिस्क कम है।
ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन बिजनेस वेयर थिंग्स गवर्निंग फैशन आर सोल्ड, यदि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसका संबंध फैशन से है, द अमाउंट ऑफ रिस्क इज़ ग्रेटर, वहाँ पर जोखिम की मात्रा ज़्यादा होगी। क्यों? जैसे ही फैशन बदला, आपके जो मटेरियल है वो सोल्ड आउट नहीं हो पाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। फैशन चेंज क्विकली, फैशन तेज़ी से बदलते हैं। एंड द अनसोल्ड स्टॉक कॉजेज ए लॉस, और जो माल नहीं बिक पाया वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ ए फॉल इन प्राइस, क्योंकि उनकी कीमतें कम हो जाएंगी। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स टू एवरीवन।